हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ल्यू स्मार्ट स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर एक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह है दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वाक्य में प्रयुक्त अलंकार की पहचान कीजिए। तो इसमें हमारा अलंकार तो उपमा अलंकार है, लेकिन उपमा अलंकार में कौन सा है? मालूपमा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अचल द्रग हो उठे चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। यानी कि जो द्रग हैं वो अचल हैं, हो उठते चंचल हैं, और आ क्या होगा? विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में गेह के समानार्थी कौन से हैं? गेह माने होता है घर। गे माने क्या होता है? घर। क्या होता है गे माने? घर। तो घर से संबंधित इसमें कौन से समानार्थी हैं? सदन, भवन, निकेतन, ये हमारे क्या हैं? गृह के पर्यायवाची। गृह माने घर के पर्यायवाची हैं। और इसमें तुम्हारा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और यह हमारा ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है? कंचन हेम स्वर्ण, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये स्वर्ण के, किसके? सोना के। सोना यानी गोल्ड। ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है तम, तमस, तिमिर, ये किसके पर्यायवाची है? अंधकार के। किसके हैं? ये अंधकार के पर्यायवाची है। ठीक फ्रेंड, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, यस यस लिख गया है, लेकिन इसमें एक्चुअली में क्या था? यहाँ यस नहीं है, यहाँ पे था यक्ष। ये छा है। छा क्या होगा यहाँ पे? यक्ष। यक्ष देवों की एक इन डैश, यहाँ पे क्या आएगा? होती है। वाक्य के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो ये यक्ष जो होते हैं वो देवताओं में उनकी क्या होती है? देवो मतलब देवता की। तो एक जाति है। ये क्या है? जाति। प्रीवियस क्वेश्चन है ये, एसआई में आया था, यूपीएसआई में। ठीक फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में गलत की पहचान करें। किसकी पहचान करना है? गलत की पहचान करना है। नदियाँ गा रही हैं, कुत्ता चिल्ला रहा है, कोयल कूक रही है, घोड़ा हिनहिना रहा है। तो आप लोगों को तो पता ही है, घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। कोयल क्या करती है? कूकती है। कुत्ता लेकिन चिल्लाता नहीं है। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। क्या करता है? भौंकता है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यही गलत है। ठीक फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समझौता करना मुहावरे का अर्थ है। यानी पहला ऑप्शन क्या है? खाई पाटना, मुंह की खाना, कान भरना, कान काटना। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? समझौता करना का मतलब होता है खाई पाटना, यानी कि जो दोनों में दूरियां हो गई हैं उनको ख़त्म कर देना। मुंह की खाना मतलब होता है हार जाना। क्या हो जाता है? हार जाना। कान भरना का मतलब होता है किसी को बरगलाना। किसी को बरगलाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, यदि बारिश होती तो, ये सुख लिख गया है, सॉरी यहाँ पे सुख नहीं होगा, सूखा होगा। क्या होगा? यहाँ पे सूखा होगा। सूखा। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में कौन सा काल है? यानी यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यानी इसमें क्या हो जाएगा? हेतु हेतु भूतकाल। क्या हो जाएगा? हेतु हेतु भूतकाल, क्योंकि पहले की बात करता था। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, अगर बारिश हो जाती तो उसमें सूखा ना पड़ता। तो हेतु हेतु भूतकाल होता है। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? कोप और रोष
ऑप्शन नंबर 1 मोद, ऑप्शन नंबर बी हर्ष, ऑप्शन नंबर सी आनंद, ऑप्शन नंबर डी क्रोध। तो कोप है, रोष है, ये किसके पर्यायवाची होते हैं या समानार्थी हैं? तो ये हमारे हैं क्रोध के। किसके हैं? क्रोध के। ठीक फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? यानी ऑप्शन नंबर 1 आंसू, ऑप्शन नंबर बी आकाश, ऑप्शन नंबर सी प्राण, ऑप्शन नंबर डी दर्शन। यानी इनमें से कौन सा एक शब्द जो है वो एक वचन में है, बाकी बहुवचन में होंगे। तो हम लोगों को पता है कि आकाश क्या होता है? एक वचन में आता है। आकाश क्या आता है? एक वचन में आता है। और बाकी के फ्रेंड जो है आंसू, प्राण और दर्शन, ये हमेशा बहुवचन होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा बहुवचन होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्प में से क्रिया का समानार्थी विकल्प कौन होगा? क्रिया नहीं है, काया होगा। काया क्या था यहाँ पे? काया। यहाँ पे क्या है? काया है। काया, सॉरी, ये क्या है? काया। या क्या दो देह है? तो ये किसके समानार्थी होते हैं फ्रेंड्स? गात। गात माने होता है शरीर, देह, काया, है ना फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छाटिए। ऑप्शन नंबर 1 उपर्युक्त, ऑप्शन नंबर पूजनीय, ऑप्शन नंबर सी महीना, ऑप्शन नंबर डी व्यंग। तो उपर्युक्त तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। उपर्युक्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए, उपरोक्त शब्दों को देखिए। पूजनीय भी एकदम सही है ना। महीना तो सब लोग लिखना ही जानते हैं, महीना। लेकिन जो व्यंग है यही हमारा गलत है। व्यंग लिखा जाएगा व्यंग, आधा गा और फिर या। तो कैसे लिखा जाएगा इसको? व्यंग, है ना सर। ये पूजनीय सही है, पूज्य लिख दिया जाता है इसे, पूज फिर नीय रखते हैं, ये हमारा गलत हो जाता है। या तो हम बोलेंगे पूज्य, या तो हम बोल सकते हैं सिर्फ, या तो बोल सकते हैं सिर्फ क्या? पूज्य। वो अगर पूरा बोलना है तो बोलेंगे पूज उन्नीय, है ना फ्रेंड्स। काफ़ी बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्प में संधि शब्द का विलोम क्या होगा? यानी संधि का विलोम शब्द पूछा है, तो संधि का विलोम सुगम होगा, सरस होगा, विग्रह होगा, विच्छेद होगा। तो सबको पता होगा, ये तो बहुत सरल है, ये भी एसआई में आया है प्रीवियस ईयर में। तो संधि का हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संधि का क्या होता है? विच्छेद। संधि विच्छेद होती है। और जो विग्रह होता है वो किसका होता है? समास का। किसका होता है? समास का। सुगम का दुर्गम हो जाएगा। सरस का आरस हो जाएगा, रस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो संस्था का क्या होगा हमारा बहुवचन? संस्थापन, संस्थाएं, संस्थाओं या संस्थाएं। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम करेक्ट होगा। क्या होगा? संस्थाएं। संस्थाओं मत कर देना, याद रखना, संस्थाएं ना फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विग्रह की दृष्टि से दिए गए वाक्यों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? यानी विग्रह की दृष्टि का मतलब समझ रहे हैं, समाज का जो विग्रह कर दिया जाता है, तो उन्होंने विग्रह पूछा है। इसमें जो लिखा है कि समाज के अनुसार यानी विग्रह की दृष्टि से कौन सा शब्द यानी कौन सा इसमें विकल्प अनुचित है। तो वन में बास, इसको क्या कहेंगे? अगर इसका समास बनेगा तो क्या बनेंगे? इसको वनवास। देश पर निकाला यानी देश निकाला, इसको समास बनेगा देश निकाला ना फ्रेंड। जल की धारा मतलब क्या हो जाएगा इसका समास? जल धारा।
क्या हो जाएगा? जल धारा। चंद्रमा का प्रकाश नहीं, चंद्र प्रकाश, है ना। तो लेकिन इसमें हमको क्या देखना है? वन में वास, एकदम सही बात। देश पर निकाला, देश पर निकाला नहीं होता, देश से निकाला होता है। क्या होता है? देश से निकाला। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या गलत है? सही क्या हो जाएगा? देश से निकाला। ठीक फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, साहित्य का खालिस्तान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्प में से सही का चयन करें। यहाँ पहचान है कि ज्ञान है कि पथ है, रख के देख लेते हैं। साहित्य का पहचान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, लग तो ठीक रहा है थोड़ा सा। साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। साहित्य का पथ प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। और साहित्य की परख प्रत्येक। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहचान, साहित्य की पहचान नहीं करनी है हमको, ना ही साहित्य का पथ का प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या अनिवार्य है, ना ही तो साहित्य की। साहित्य का क्या करना है? वो ज्ञान, क्या करना? ज्ञान। तो साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द, के लिए एक शब्द। तो क्या होती है? हमारा ऑप्शन नंबर है आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति मतलब होता है जिसकी कोई जीविका का ठिकाना ना हो, आज यहाँ कल वहाँ, आज 4 पैसे कल 10 पैसे, है ना। क्या हो जाता है? आकाश वृत्ति। ठीक फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुलास शब्द का तत्सम रूप है। हुलास का तत्सम, तत्सम तो जानते होंगे, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से डिक्टो लिए गए हैं हिंदी में, तो उनको क्या कहते हैं? मतलब जो संस्कृत के ही शब्द हैं उनको क्या कहते हैं? तत्सम। संस्कृत के शब्द क्या है? तत्सम। लेकिन जो संस्कृत के शब्द थे उनको कुछ बिगाड़ के और हम लोगों ने उसको हिंदी में रख लिया है, तो उनको क्या कहते हैं? तद्भव। उनको क्या कहते हैं? तद्भव। तो हुलास क्या है? एक तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या होगा? उल्लास। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उल्लास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी शब्द में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो विशेषण क्या होते हैं? शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, वह विद्यार्थी, ठीक है, आगे देखते हैं। वह लड़का विद्यार्थी है, ठीक है। वह परिश्रमी भी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी है तो विद्यार्थी कैसा है? प्रबुद्ध है, यानी कि ये विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, विद्यार्थी प्रबुद्ध, यानी इसमें तो हमारा ऑप्शन सही है ये। वह परिश्रमी भी है, वह जो है कैसा है? परिश्रमी है, जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है? परिश्रमी है ना। तो ये भी हमारा क्या विशेषण? वह लड़का विद्यार्थी, लड़का कौन सा लड़का? वह लड़का, सर्वनामिक विशेषण है इसमें, यहाँ पे वह लड़का, है ना। तो इसमें हमारा क्या? वह विद्यार्थी है, लेकिन अब ये हमारी विशेषता नहीं बता रहा है। ठीक फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए है, इसमें यही गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अब स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं, देखते हैं। पहला क्या लिखा है? तरुणी, प्रमदा, ललाम और ललना। तो ललाम जो होता है स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका आंसर। जबकि तरुणी, प्रमदा और ललना ये तीनों क्या है? स्त्री के पर्यायवाची हैं। क्या है ये? स्त्री के पर्यायवाची हैं। अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करें कि सर हमको टॉपिक वाइज वीडियो दे दीजिए, जैसे पर्यायवाची की, विलोम शब्द, अनेकार्थी, तत्सम, तद्भव। क्योंकि हिंदी का सबसे बड़ा जो रोल होता है वो शब्दों का होता है। अगर आप लोगों का शब्दांश अच्छा हो जाएगा ना, शब्दांश नहीं कहीं शब्द, अगर आप लोगों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा शब्द याद होंगे हिंदी में, तो आप उतने अच्छे से व्याकरण को कवर कर पाएंगे, क्योंकि सारा खेल शब्दों का होता है।
जब आपको शब्दों का मतलब पता चलता है ना, तो आप कोई भी प्रश्न कर ले जाएंगे। उस ज़्यादा से ज़्यादा शब्दावली बहुत पूछी जाती हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द, समतद्भव, अनेकार्थी, समभिन्नार्थी, है ना। तो अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए हो तो आज आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर हमको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, तो आप लोगों को हम टॉपिक वाइज वीडियो करा देंगे हिंदी का सारा। क्योंकि अभी फिर से यूपी एसआई, यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियाँ आने वाली हैं उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हिंदी का टॉपिक। हाँ फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन अपना क्या है, कौटिल्य का विलोम शब्द है, यानी कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसको देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए मार्दव, आर्जव, आर्तव और ललना। तभी तो पढ़ा था अपन लोगों ने, तो स्त्री का पर्यायवाची होता है। तो जो कौटिल्य का विलोम शब्द होता है वो होता है आर्जव। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, आर्जव, ऑप्शन नंबर बी। आज इतने ही क्वेश्चन थे आज के प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक करें, और जो भी आप लोगों को चाहिए हो आप लोग कमेंट में डाल देना। ठीक फ्रेंड्स, बाकी के लिए धन्यवाद।